अक्सर ये सवाल उठता है कि हमारी सेहत की जिम्मेदारी आखिर है किसकी, सिर्फ हमारी अपनी या किसी और की भी। चलिए आज इसी जटिल सवाल की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि स्वास्थ्य आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पर्सनल मैटर है या फिर एक कम्युनिटी इशू या फिर पूरी तरह से सरकार का काम है? अब देखिए इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। सच तो यह है कि ये एक जॉइंट एफर्ट है, एक साझा प्रयास। इसमें 3 लेयर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आज हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे पर्सनल लेवल से, यानी कि एक व्यक्ति की अपनी सेहत में, अपनी भलाई में क्या भूमिका होती है। देखिए, जब हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके कोर में एक कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ केयर या स्व देखभाल। ये एक तरह की पावर है जो हर इंसान को अपने स्वास्थ्य का एडवोकेट, अपना पैरोकार बनने का मौका देती है। तो सवाल ये है कि ये सेल्फ केयर आखिर है क्या चीज़? ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हमारी रोज़मर्रा की आदतों में झलकती है, वो छोटे छोटे काम जो हमारे पर्सनल और फैमिली हेल्थ की नींव रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पर्सनल लेवल की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिम्मेदारी का ये दायरा कैसे फैलता है और कम्युनिटी तक, यानी समुदाय तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ पर्सनल एफर्ट्स यानी हमारे अपने प्रयास काफ़ी हैं? भले ही ये बहुत ज़रूरी हैं, पर सच तो ये है कि अक्सर ये अकेले काफ़ी नहीं होते। और बस यहीं पर कम्युनिटी का रोल आता है। जब एक पूरा समुदाय हेल्थ प्रोसेस में एक्टिव होकर हिस्सा लेता है, मतलब एकदम शुरुआत की प्लानिंग से लेकर आखिर के इवैल्यूएशन तक, तो एक बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है। ये जो कोट है ना, ये इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो एक कलेक्टिव बैटल है, एक तरह का जन युद्ध जिसमें सबकी भागीदारी जरूरी है, सबको मिलके लड़ना होगा। चलिए अब सबसे बाहरी और सबसे जरूरी परत पर आते हैं, यानी स्टेट या राज्य। स्टेट ही वो फाउंडेशन, वो नींव तैयार करता है जिस पर इंडिविजुअल और कम्युनिटी हेल्थ दोनों फल फूल सकते हैं। और वक्त के साथ साथ स्टेट का ये रोल इवॉल्व भी हुआ है। अगर हम पिछले कुछ दशकों को देखें तो एक के बाद एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स ने हेल्थ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट, एक मौलिक मानव अधिकार के तौर पर मान्यता दी है। और ये जो ग्लोबल कमिटमेंट है, ये सिर्फ बातों में नहीं है, ये 115 से भी ज़्यादा देशों के संविधान में साफ साफ दिखता है। मतलब ये स्टेट के लिए एक लीगल और मॉरल दोनों तरह की जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमने इंडिविजुअल, कम्युनिटी और स्टेट, इन तीनों लेयर्स को अलग अलग समझ लिया। लेकिन असली पावर इस बात में है कि ये तीनों एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह मिलकर कैसे काम करते हैं। तो जो मेन टेक अवे है वो ये है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कोई दो अलग अलग या एक दूसरे के खिलाफ चीजें नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक ही स्ट्रैटेजी के दो हिस्से हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की दुनिया में जहां हेल्थ चैलेंजेस लगातार बदल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, इस पूरी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी इंडिविजुअल, कम्युनिटी और स्टेट, हमें सबसे ज्यादा मजबूती किस कड़ी को देने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।